नमस्कार साथियों, जय श्री राम। आज हम दिल्ली के जंतर मंतर पर जो हुआ और उसके होने के बाद इस देश में जितने भी विपक्षी दल हैं और उनके समर्थक हैं, उनकी आत्मा पे सांप लौट गया है। बड़ी बड़ी सिद्धांत की और नैतिकता की बातें कर रहे हैं और उस सिद्धांत की और नैतिकता की बातों में ना सिद्धांत है ना नैतिकता है। सोनम वांगचुक नो डाउट इस देश में सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में उनकी एक अलग पहचान है। बेसिकली लद्दाख से आते हैं। लद्दाख में एक दो सामाजिक संस्थाएं हैं, उनको चलाते हैं। रेमन मैग्सेसे अवार्ड भी उनको मिला हुआ है। रेमन मैग्सेसे अवार्ड माननीय अरविंद केजरीवाल साहब को भी मिला हुआ है। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर रेमन मैग्सेसे अवार्ड पर थोड़ा सा फोकस डालना चाहता हूँ। विदेशी जितनी भी अवार्ड हैं और भारत देश के जिस नागरिक को जो भी विदेशी अवार्ड मिल रहा है और वो एक जाना पहचाना चेहरा नहीं है, तो उनको अवार्डों के द्वारा एक उनको प्रसिद्धि दी जाती है ताकि लोग उन्हें समझें और जानें। और जब कोई पुरस्कार अगर किसी को मिल जाता है और वो पुरस्कार मिलने के बाद में फिर उसकी जो प्रसिद्धि है वो 100% बढ़ने की संभावना होती है। और ऐसा हुआ सोनम वांगचुक के जीवन में। रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिलने के बाद इनकी लोकप्रियता बढ़ी और स्वाभाविक सी बात है भाई, लोकप्रियता बढ़ी तो हिंदुस्तान के किसी भी मैटर में जब ये अपनी बातें रखते हैं तो इनकी बात मरे। एक भजन है, लोग कहते हैं कि यार सही सोनम जी कह रहे हैं तो बात सही ही होगी। सोनम वांगचुक तो कुछ और भी कहते हैं, उनके मेरे पास में प्रमाण है और वीडियो है, वो भी मैं आपको भी शेयर करूँगा, दिखाऊँगा। सोनम वांगचुक वीडियो के लास्ट में सोनम वांगचुक सत्य क्या है। सोनम वांगचुक एक प्रकार से सामाजिक कार्यकर्ता का उन्होंने चोला ओढ़ रखा है। इस प्रकार से भारत देश में कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी भी मुखौटे और चोले पहन रखे हैं और ओढ़ रखे हैं। सबसे बड़ा दुख की बात यह होती है कि इतना प्रसिद्ध व्यक्ति और इतना सामाजिक सिद्धांतवादी व्यक्ति जब देश के खिलाफ और देश की खिलाफ हो रही साजिश को भांप नहीं पा रहा है, समझ नहीं पा रहा है, तो उनके व्यक्तित्व पर तो सवाल उठेंगे। और एक राष्ट्रवादी होने के नाते मैं अपने ब्रजवासी शो में इस प्रकार की बातों का हमेशा से ही खंडन करता हूँ। व्यक्ति कोई भी हो, सरकार किसी भी पार्टी की हो, सरकार का ध्येय होना चाहिए भारत देश के नागरिकों का सम्मान, भारत देश के नागरिकों का कल्याण, भारत देश के नागरिकों की सेवा, ये भाव होना चाहिए। मौजूदा सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार, मैं ये नहीं कहता कि पिछली सरकारों ने इस देश में कुछ नहीं किया, नहीं, ये बात गलत है। जो भी सरकारें रही हैं उन्होंने कुछ ना कुछ ज़रूर किया है, वो एक अलग बात है कि उससे पब्लिक खुश है या नहीं है, वो पब्लिक जनता के ऊपर छोड़ दीजिए। आप हमारे प्रबुद्ध दर्शक हैं, आप खुद सोचिए, तुलना कीजिए कौन बेहतर है। काम सबको करना पड़ता है, बेकार सरकार हो अच्छी सरकार हो, कोई सरकार अच्छी नहीं होती, कोई सरकार बेकार नहीं होती है। सरकारों का काम अच्छा होता है और सरकारों की काम ना करने की प्रवृत्ति बेकार होती है। दूसरी बात, मोदी जी की जब से सरकार बनी है तब से इन 10 सालों में 12 सालों में इतने आंदोलन हुए, इतने आंदोलन हुए, इतने आंदोलन हुए जैसे आंदोलनों की बाढ़ आ गई हो। इस फैक्ट को आपने कभी विचार किया, जानने का प्रयास किया? नहीं जान पाओगे आप। इस तरफ आप उतना ध्यान भी नहीं देना चाहोगे। क्यों? क्योंकि इस प्रकार अगर आप ध्यान देना शुरू कर दिया आपने और इस प्रकार की बातों पर अगर कर दिया तो फिर उनकी लिस्ट फहरिस्त बहुत लंबी हो जाएगी। बात बात पर आंदोलन, बात बात पर आंदोलन, बात बात पर देश को बर्बाद करने की कोशिश करने वाले लोग। प्रधानमंत्री जी ने इन लोगों को एक संज्ञा और दी थी, आपको ध्यान होगा, आंदोलन जीवी।
तो सोनम वांगचुक ज़बरदस्ती अपने आप को आंदोलनजीवी बनाने का प्रयास कर रहे हैं और वो निष्फल है। सोनम वांगचुक जी को इस प्रकार का प्रयास नहीं करना चाहिए। ये हुई एक सैद्धांतिक बात। अब आता हूँ मैं अपनी सोच पर। मैं क्या सोचता हूँ, ब्रजवासी सुंदर सिंह ब्रजवासी क्या सोच रखता है इस मामले में। दिल्ली के जंतर मंतर पर ये प्रोग्राम जो किया जा रहा है आंदोलन का, इसको शक्ल दी जा रही है नीट पेपर मामले के ऊपर। नीट की पेपर तो हुआ, लीक हुई। लीक करने वाले कौन थे? कोचिंग माफिया। कई कोचिंग माफिया पकड़े गए हैं और उनकी अब सेवा की जा रही है। उनसे जो भी संपत्ति है वो वसूली जाएगी। संपत्ति वसूलने के बाद में उनके कठोर कारावास की भी सज़ा मैं मांग करता हूँ। लेकिन सरकार से मैं एक मांग और करता हूँ कि जिन लोगों ने भी पेपर लीक किया है, जिन लोगों ने भी, उन लोगों की सारी संपत्ति को कुर्क करो और उनके घर पर बुलडोज़र भी करो, उनकी कोचिंग को सील करो और ऐसा नियम करो कि भविष्य में वो कभी भी कोचिंग ना चला पाएँ। और अगर इसमें कोई अधिकारी या कर्मचारी भी सम्मिलित है जिनको पेपर बनाने की जिम्मेदारी थी, उनको उनकी सेवा से निलंबित नहीं करना है, डिसमिस करना है। डिसमिस यानी कि बिल्कुल ख़त्म, जीवन भर में वो कहीं भी सेवा नहीं कर पाएंगे। सेकंड बात, उन्होंने जितनी भी कमाई की है सारी प्रॉपर्टी को उनको जब्त करो। अगर ऐसा कानून नहीं है तो सरकार इस प्रकार के कानून भी लाए। मजाक थोड़ी है यार। एक छात्र पढ़ता है, किराए पे रूम लेके रहता है वो किसी शहर में, कोचिंग का पैसा देता है और वो उम्मीद करता है जल्द से जल्द मेरा परीक्षा का परिणाम आए। और परीक्षा का परिणाम, रिजल्ट की प्रतीक्षा देखते देखते जब वो ये सुनता है कि मेरा तो परीक्षा ही लीक हो गया, तो ये बहुत बड़ा दुख होता है किसी भी छात्र को। लेकिन समस्या, इसके दूसरे पहलू पर भी आपको विचार विमर्श करना होगा। दूसरा पहलू क्या है भाई? जो पेपर लीक होता है, पेपर खरीदने वाले कौन होते हैं? ये कड़वी सच्चाई बताने जा रहा हूँ मैं आपको। कौन होते हैं पेपर खरीदने वाले? जो उस परीक्षा में बैठने वाले परीक्षार्थी होते हैं वही खरीदते हैं। पैसे वाले माँ बाप के बच्चे ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे को पेपर मिल जाए, हमारे बच्चे का स्कोर अच्छा हो जाए और हमारा बच्चा सेलेक्ट हो जाए। ये मानसिकता है इस देश की, ये सोच है इस देश की, ये सच्चाई है इस देश की। बड़ी नैतिकता की बातें और अच्छी अच्छी बातें तो आप भले ही कर सकते हैं, सभी कर सकते हैं और सभी करते भी हैं भाई। सभी सत्यवादी हैं जब तक उनका झूठ प्रमाण इतना हो जाए। सभी सत्यवादी हैं इस देश में, सच्चाई की बात कोई नहीं करेगा। अरे 25-25 लाख रुपए दे रहे हैं नीट एग्ज़ाम के लिए, बहुत पढ़े पढ़े लिखे गार्जियन, माता पिता, कि मेरे बच्चे में 25 लाख दे दूँगा मुझे कहीं से पेपर मिल जाए। तो क्या ये पेपर लीक करने की एक शुरुआत नहीं है? वो दोषी नहीं है? वो दोषी नहीं है क्या? नुकसान किसका होता है? गरीब माँ बाप के बच्चों का नुकसान होता है इसमें, क्योंकि उनके पास ना इतना पैसा है, ना उनके पास इतने संसाधन भी हैं कि अपने बच्चे को इस प्रकार की सुविधाएं दे दें। लेकिन सरकार ने इनिशिएटिव लिया है, सरकार ने इस पर हस्तक्षेप किया है, लोगों को पकड़ा है, लोग जेल में भी गए हैं, कई लोगों को इसमें अरेस्ट भी किया है और अभी भी इसकी सीबीआई जांच हो रही है। तो इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, दोबारा हम अपने मुद्दे पर वहीं आते हैं। ज़्यादा इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। मुद्दे को पकड़ के रखते हैं, मुद्दे पर ही चर्चा को रखते हैं। परीक्षा लीक हो गई, परीक्षा दोबारा हो गई, बच्चों ने परीक्षाएं दे ली, परिणाम घोषित हो गया, बच्चों को कुछ समय बाद स्कूल कॉलेज अलॉट हो जाएंगे, वो अपने पढ़ने पर चले जाएंगे। अब ये लोग या तो आंदोलन कर रहे हैं या धरना दे रहे हैं बच्चों के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए, बच्चों के भविष्य की इनको बड़ी बच्चों के भविष्य की बड़ी इनको चिंता हो रही है। याद करिए, अन्ना आंदोलन के समय अरविंद केजरीवाल को भी इस देश के बच्चों की, इस देश के गरीबों की, इस देश के माता पिताओं की, इस देश के किसानों की, इस देश के सब जगह भ्रष्टाचार से अरविंद केजरीवाल जी बहुत परेशान थे। उन्होंने देश की जनता को बड़े मीठे मीठे वादे दिखाए, बड़ी मीठी मीठी बातें की। अरविंद और माननीय शीला दीक्षित जी के तो पीछे ऐसे पड़ गए कि उनके बाथरूम में भी एसी लगा हुआ है, उनके बेडरूम में 10-10 एसी लगे हुए हैं, उनके पूरी कोठी में 10 एसी लगे हुए हैं। और खुद ने जो शीश महल बनवाया उसमें कितने 36 एसी, 36।
क्या आप कल्पना कर सकते हैं? सत्यवादी था, जीवन में राजनीति नहीं करूँगा, राजनीति को चिमटे से भी नहीं छूऊंगा, कभी भी सरकारी आवास नहीं लूँगा, कभी भी सरकारी गाड़ी का उपयोग नहीं करूँगा और सुरक्षा तो कतई नहीं लूँगा, क्योंकि मुझे किस बात का खतरा, मैं तो आम आदमी हूँ। आज वही अरविंद केजरीवाल के काफिले के पीछे 32 गाड़ियाँ चल रही हैं। आज वही अरविंद केजरीवाल फुल सिक्योरिटी में रहते हैं। आज वही अरविंद केजरीवाल वही सरकारी गाड़ियों का उपभोग कर रहे हैं, जबकि विधायक भी नहीं है। आज वही अरविंद केजरीवाल सरकारी क्वार्टर उनको मिले इसके लिए कोर्ट में मुकदमा करते हैं। समझे? इन्होंने भी आंदोलन किया था 2013 में, बहुत बड़ी नैतिकता की बात की थी, और इतनी नैतिकता की बात की थी कि भाई साहब इनकी नैतिकता के आगे इस देश की दुनिया, इस देश की जनता इतनी मोहित हो गई कि इन मासे जी को दिल्ली की गद्दी पे बैठा दिया। अब दिल्ली की गद्दी मिलते ही, दिल्ली की गद्दी जैसे ही इनको मिली, दिल्ली की सत्ता जब मिल गई, सत्ता मिलने के बाद में फिर ये दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं रहे, दिल्ली के राजा हो गए। भरी विधानसभा में दिया हुआ स्टेटमेंट है इनका कि हम दिल्ली के राजा हैं, हम दिल्ली के राजा हैं। मोदी जी की कोई औकात नहीं है जो हमसे कुछ कह दे, और 7 जन्म लेने पड़ेंगे मोदी तुझे केजरीवाल को दिल्ली की गद्दी से हटाने के लिए। और दूसरा फरेब, शीश महल बनवाया। दिल्ली के फ़िलहाल जो PWD मिनिस्टर हैं प्रवेश वर्मा जी, उन्होंने एक लिस्ट जारी की थी शीश महल के जो आइटम आए थे, 35 40 50 लाख रुपए की LED, सोफ़ा 18 लाख रुपए के सोफ़े, 8 लाख रुपए की टॉयलेट की जो कमोड होता है वो, पूरी डिजिटल, पूरे शीश महल में डिजिटल पर्दे, जिम की व्यवस्था, मसाज की व्यवस्था। और लेकिन जब पब्लिक को एड्रेस करना है, पब्लिक को जिस रूम में एड्रेस करना है, उस रूम की हालत ऐसी बिल्कुल खस्ता। लकड़ी की एक टेबल थी वहाँ, लकड़ी की चेयर। तो ये मैंने अब ये भूमिका आपको बनाई है आंदोलन की, कैसे लोगों को मोबिलाइज किया जाता है, कैसे लोगों को प्रसिद्धि दी जाती है, कैसे लोगों को एक विदेशी आदमियों को इस सरकार को बदनाम करना है, इस सरकार को हटाना है। उन लोगों ने क्या किया है कि इन लोगों को पैसा, अब पैसा डायरेक्टली आके तो वो ये जंतर मंतर पर हम धरना नहीं दे सकते कि मोदी, क्योंकि वो तो विदेशी आदमी है, साजिश मानी जाएगी। तो यहाँ ही के कुछ लोग ऐसे चाहिए जिनकी प्रसिद्धि हो, तो वो तो सोने में सुहागा। तो सोनम वांगचुक जी की प्रसिद्धि रेमन मैग्सेसे अवार्ड देने से बड़ी, और उन्हीं सोनम वांगचुक को यहाँ बिठाया गया। अभिजीत दीप के, कल से इसको नाम कोई नहीं जानता था, अमेरिका में बैठ के एक अकाउंट बनाया गया, उस अकाउंट को तुरंत हाइप दी गई, 20 या 22 मिलियन फॉलोअर्स बनाए गए। 20 और 22 बिलियन फॉलोअर्स जब सोशल मीडिया में बने तो पूरे देश में लोग सर्च करने लगे, जाने के कौन है यार अभिजीत दीप की। प्रसिद्धि मिली, प्रसिद्धि मिलने के बाद में सीधा कहाँ पर लैंड करा दिया गया, जंतर मंतर पर आंदोलन के लिए। अरे जब नीट का परीक्षा हो गई, बच्चे अपने स्कूल जाने वाले हैं, अब तू किस बात का वो कर रहा है भाई? कोई बच्चों की, छात्रों के भला नहीं करना चाहते, तुम लोग खुद अपना भला करना चाहते हो। जहाँ से फंड आ रहा है ना, उसमें से कुछ हड़प लोगे, कुछ यहाँ खर्च कर दोगे और बना लेंगे पैसा और लेंगे मौज। और इनकी एक बात और मैं बता देता हूँ आपको साथियों, अगर आपको नहीं पता है, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आम आदमी पार्टी का मीडिया सेल का हेड, मीडिया सेल में रहा है ये लड़का अभिजीत। मनीष सिसोदिया जी के साथ में सोशल मीडिया पे इसकी तस्वीरें तर रही हैं, आप सभी ने देखी भी होंगी। और ये आंदोलन कोई छात्रों का आंदोलन नहीं है, ये आम आदमी पार्टी की युवा प्रकोष्ठ या यूनिट कह लो, कुछ भी कह लो, उसके पाले हुए पिल्ले हैं ये सारे के सारे। ध्रुव राठी ने इसके सब्सक्राइब बढ़ाने में पूरी हेल्प की है, जो जर्मन में बैठा हुआ है, देशद्रोही ध्रुव राठी, देशद्रोही ध्रुव राठी कह रहा हूँ मैं।
कैसी बात है यार, इस देश में सब कुछ वो कर रहा है। और इस आंदोलन का मकसद मैं बता देता हूँ। इस आंदोलन का मकसद क्या है? इस आंदोलन का मकसद है जो 20 तारीख से संसद सत्र, मानसून सत्र शुरू हो रहा है, इसमें कई महत्वपूर्ण बिल आने वाले हैं। इस आंदोलन की आड़ में विपक्ष के जो वहाँ लोग हैं वो हल्ला करेंगे, किसी काम को नहीं होने देंगे, क्योंकि छात्र बैठे हैं, छात्र बैठे, उनमें छात्र एक नहीं है। छात्रों के नाम पर ये ऐसा ही एक माहौल बनाया जा रहा है। किसान बैठे हैं, किसान बैठे हैं, किसान बैठे हैं। वहाँ कौन किसान था भगवान को ही पता है। गीत गाया जाता है 700 किसान मर गए, 750 किसान मर गए। अरे 750 किसान मर गए तो उनकी कोई लिस्ट तो होगी, नाम गाँव तो होगा उनका यार। मर गए, मर गए, मर गए। और फिर किसने कही भैया जब तुम्हारी तबीयत खराब थी, तुम्हारी सेहत अगर सही नहीं है तो अपने घर रहो, प्रोटेस्ट के लिए किसी और को भेजो। अजब की दास्तान है। फालतू में मूर्ख बनाया जा रहा है देश की जनता को। असल में बात क्या है मैं बताऊं आपको। मानसून सत्र में कोई काम ना हो, मानसून सत्र की सारी व्यवस्थाओं को चौपट किया जाए। मानसून सत्र में किसी भी प्रकार से बीजेपी किसी ऐसा काम ना करके निकल जाए कि वो देश हित में हो, देश का भला हो। सरकार क्या चाह रही है? एक देश एक चुनाव का बिल आए, FCRA बिल। सबसे बड़ा टेंशन की जड़ है FCRA बिल। FCRA बिल देश की जनता को मैं सीधे शब्दों में बताना चाहता हूँ। मेरी जो दर्शक हैं या इस देश के दर्शक हैं वो सीधी खड़ी बात सुनना चाहते हैं। लाग लपेट की बातों से उनका कोई लेना देना नहीं है। FCRA बिल ये है भैया, तुम्हारे इस देश में विदेशी परियोजनाओं को लागू करने में, विदेशी एजेंडों को लागू करने में, विदेशी लोगों की आवाज़ बनने के लिए जो पैसा दिया जाता है और उस पैसे का यहाँ दुरुपयोग किया जाए, सदुपयोग किया जाए, कोई मतलब नहीं है। वो है FCRA। वह बिल ना आए। उस FCRA बिल से क्या हो रहा है? लोगों से बाहर से फंडिंग आ रही है, यहाँ धर्म परिवर्तन किया जा रहा है लोगों का। भोले भाले गरीब लोगों को बहलाए फुसलाया जा रहा है। ईसाई में कन्वर्ट हो जाओ, मुसलमान में कन्वर्ट हो जाओ, तुम हिंदू तो हो ही नहीं यार। वो है FCRA। वो बिल ना आ पाए। विदेशों की साजिश है ये, जॉर्ज सोरोस की साजिश है ये, जॉर्ज सोरोस की साजिश है ये, ध्यान रखना। इस प्रकार से ये प्रोटेस्ट हुआ है। दिल्ली सरकार ने जो किया है, अब इसका मैं सहमत हूँ दिल्ली सरकार से और दिल्ली पुलिस से भी।